Dear 12th class students, hope that you are all right. You know that कि हमारा जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, जिसको पहले हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। कल हमने इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है जहाँ पे मैं टिक डालता हूँ। तो इट अडॉप्टेड ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन 1975। ये जो डेमोक्रेसी ऑफ बांग्लादेश थी इसने अडॉप्ट किया प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 1975 में। शेख मुजीबुर रहमान एबॉलिश्ड ऑल अदर पार्टीज एक्सेप्ट हिज अवामी लीग। ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे बांग्लादेश के लीडर, जिसने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए वहाँ पे ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट को, फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट को स्टार्ट किया बांग्लादेश में। इसने सारी पार्टीज़ को एबॉलिश करके सिर्फ अवामी लीग को कायम रखा, विच लेड टू टेंशनस एंड कन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से वहाँ पे टेंशनस और कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, यानी कि वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया। शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड इन ए मिलिट्री अपराइजिंग इन अगस्त 1975। और जो शेख मुजीबुर रहमान थे जिसने बांग्लादेश की आज़ादी की खातिर तहरीक चलाई थी, उसको असैसिनेट किया गया, कत्ल किया गया एक मिलिट्री बगावत में, एक मिलिट्री अपराइजिंग में 1975 में। द न्यू मिलिट्री रूलर ज़ियाउर रहमान फार्मड हिज ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड वन इलेक्शन इन 1979। फिर वहाँ पे एक और लीडर आया जिसका नाम था ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश में। इसने अपनी एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई, BNP, और इलेक्शन जीत लिए 1979 में बांग्लादेश में। इसका मतलब है कि जब बांग्लादेश में इलेक्शंस हो रहे थे, इस सूरत में बांग्लादेश में डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस था वो चल रहा था। ही वॉज असैसिनेटेड एंड अनदर मिलिट्री कूप वाज लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद इन 1979। ज़ियाउर रहमान को भी कत्ल किया गया और एक मिलिट्री एक फ़ौजी चाल के तहत, जिस फौजी चाल की क़यादत, जिसका लीडर था जनरल HM इरशाद 1979 में। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। इसकी वजह से डेमोक्रेसी में बहुत सारे जो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो गए, लोगों ने बहुत सारी एहतजाज की आंदोलनें चलाई कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की शुरुआत की जाए और डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया जाए। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स फोर्सड हिम टू गिव अप पावर इन 1991। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद था, इसको मजबूर किया गया कि आपने जो मिलिट्री बलबूते पर, मिलिट्री की ताकत पर बांग्लादेश में हुकूमत कायम की है, इसको मतलब ज़ियाउर रहमान को कत्ल करके कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक बेसिस पर जो गवर्नमेंट है वो कायम की जाए, न कि मिलिट्री रूल पर। तो सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। और तब से जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स हम नुमाइंदों को कहते हैं। ये एक एक स्टेट के, एक एक रीजन के नुमाइंदे होते हैं जो लोगों की ग्रीवेंसेस को, जो लोगों के मामलात को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। जैसे हमारे MLAs होते हैं, यहाँ हमारे MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ असम्बलीज असम्बली में होते हैं। ये हमारे मामलात को, हमारे ग्रीवेंस, हमारे प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने ले जाते हैं और उनके मुताबिक उन्हें मतलब हल करने के लिए डिमांड करते हैं। इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है ये मतलब बांग्लादेश में बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। तब से लेकर आज तक बांग्लादेश में मल्टी पार्टी सिस्टम की बुनियाद पर वहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी चल रही है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में। इन 2007, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वाइड स्प्रेड करप्शन एंड ग्रोइंग स्ट्राइफ बिटवीन बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड अवामी लीग, इट लेड टू इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। लेकिन 2007 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मतलब बांग्लादेश में सियासी हालात ख़राब रह गई, वाइड स्प्रेड करप्शन और बहुत ज़्यादा जो रिश्वतखोरी का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फैल गया, एंड ग्रोइंग स्ट्राइफ बिटवीन बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो वहाँ पे बहुत मतलब तजाद शुरू हो गया बांग्लादेश नेशनल पार्टी में और अवामी लीग में, जिसकी पहले क़यादत थे
مجیب الرحمان اور ضیاء الرحمان. اٹ لیڈ ٹو امپوزیشن آف ایمرجنسی. پھر بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے وہاں کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہاں پہ ایمرجنسی کو لاگو کیا گیا. ان 2009 انٹرم گورنمنٹ ہیڈ الیکشنز in Sheikh Hasina, in which Sheikh Hasina of Awami League had won landslide majority. انٹرم گورنمنٹ جو مطلب ہوئی وہاں پہ الیکشنز اس میں ہو گئے. تو شیخ حسینہ ایک لیڈی ہے, اس نے عوامی لیگ کے بہت زیادہ تعداد میں سیٹیں جیت لی اینڈ بیکیم پریمیئر میکنگ دا ریٹرن آف ڈیموکریسی ان بنگلہ دیش. تو اس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ واپس آ گئی بنگلہ دیش میں. اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ڈیموکریسی کا پروسیس ہے بنگلہ دیش میں یہ کیسے چلا اور کس طرح سے وہاں پر اس کی انیشیشن ہو گئی, کس طرح سے آگے بڑھتی گئی بنگلہ دیش میں, اور کس طرح سے بنگلہ دیش وجود میں آ کر ڈیموکریسی کے پولیٹیکل سسٹم کو فالو کر کے شیخ مجیب الرحمان سے لے کر شیخ حسینہ تک یہ چلتا گیا. تو یہ ڈیموکریسی ہے بنگلہ دیش میں, اس کا ایک پولیٹیکل پروسیس تھا اور آج بھی یہ چلتی ہے. یہ ہمیں ایک مطلب ایک آئیڈیا دیتا ہے, ایک مطلب ہمارے ذہن میں ایک کنسنسس آتا ہے کہ کس طرح ساؤتھ ایشین کنٹریز میں یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے کس طرح سے یہ چلتا ہے اور کہاں کہاں پر اس کو پرابلمز ہوتی ہے, اور ان پرابلمز کو ہمیں حل کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی کو چیک آؤٹ کرنا ہے تاکہ ڈیموکریٹک سسٹمز کو, ڈیموکریٹک مطلب ویلیوز کو, پرنسپلز کو, ڈاکٹرائنز کو گراؤنڈ لیول پر ان ساؤتھ ایشین کنٹریز میں اسٹیبلش کیا جائے, قائم کیا جائے. تھینک یو.